मारवाड़ी मीडिया अब देख रहे हैं। आज 25 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी और दुखद खबर के साथ। बड़ी खबर, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलिब्रिटी पहुंचे। वहीं पीएम मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा। 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र कुछ दिनों पहले ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके बाद उनका इलाज घर पर ही किया जाने लगा, लेकिन वक्त के साथ तबीयत नहीं सुधरी और कल सोमवार यानी 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र एक्टिंग में सक्रिय थे। अमिताभ बच्चन के नाते अगस्त से नंदा की आगामी फिल्म 21 इस दिग्गज अभिनेता की आखिरी फिल्म होगी। फिल्म 21 की कहानी एक यंग आर्मी ऑफिसर अरुण खेतरपाल की है। महज 21 साल की उम्र में देश के लिए इस सैन्य अधिकारी ने बलिदान दिया था। फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र ने आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार निभाया है। वहीं बताया जा रहा है यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को मिलाकर 4 नए कोड बनाए हैं, जो शुक्रवार को लागू कर दिए गए हैं। नए कानून से कर्मचारी की 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ही ग्रेच्युइटी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा ग्रेच्युइटी की लिमिट 20 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है, जो टैक्स फ्री रहेगी। वहीं कामगारों के लिए अच्छी खबर यह है, ओवर टाइम पर दोगुना वेज मिलेगा और हर 20 दिन काम करने पर 1 दिन की पेड लीव मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने लंबे समय से लेबर लॉज को सरल बनाने की कोशिश की थी। पहले 29 अलग अलग सेंट्रल लेबर लॉ थे, जो कंफ्यूजिंग पैदा करते थे। अब इन्हें सरल बनाकर महज 4 कोड में बदल दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। दिसंबर से हफ्ते में 3 दिन मंत्री जन सुनवाई करेंगे। दरअसल सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर और बीकानेर संभाग के भाजपा मंडल से जिला स्तर तक के पदाधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने मंडल अध्यक्षों की भूमिका को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि दिसंबर में हर सप्ताह प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सुनवाई शुरू होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2 मंत्री मुख्यालय में मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। सीएम ने SIR कार्यक्रम की नियमित समीक्षा और निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों में सक्रिय होने के भी निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। कल मुख्यमंत्री आवास पर भी जन सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंत्योदय राज्य सरकार की योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य है। अधिकारी आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन सुनवाई में बड़ी संख्या में महिलाएं, दिव्यांग, बुजुर्ग सहित विभिन्न लोग पहुंचे और बड़ी बात यह है, इन सभी की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। अभिनेता धर्मेंद्र 14वीं लोकसभा में साल 2004 से लेकर 2009 तक बीकानेर से सांसद रहे थे। सांसद रहते हुए वह काफी विवादों में भी रहे थे, यहाँ तक कि जब वह 1 साल तक क्षेत्र में नहीं आए तो किसानों ने गुमशुदगी के पोस्टर तक लगा दिए थे। इसी बीच वे हिटलर राज की तारीफ करके भी एक बार विवादों में आ गए थे। अभिनेता धर्मेंद्र का राजस्थान से खास नाता रहा। कांग्रेस के रामेश्वर डूडी के सामने भाजपा ने धर्मेंद्र को उतारा था। कांटे की टक्कर को देखते हुए धर्मेंद्र ने बेटे बॉबी और सनी देओल को भी जनसभा के लिए बुलाया था। साल 2004 से लेकर 2009 तक बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र बीकानेर से सांसद रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कोटा में थर्मल प्लांट पर काम कर रहे मजदूर को करीब 12 फीट लंबे अजगर ने जकड़ लिया। अजगर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उससे पैर छुड़ाने के लिए मजदूर करीब 20 मिनट तक संघर्ष करता रहा, लेकिन अजगर ने पैर नहीं छोड़ा। पीड़ित व्यक्ति की चीख सुनकर पास में काम कर रहे मजदूर दौड़कर आए। उन्होंने डंडों और रस्सी की मदद से करीब 10 मिनट में मजदूर को अजगर के चुंगल से छुड़ाया। इसके बाद मजदूरों ने लाठी डंडों से पीट कर अजगर को घायल कर दिया।
बताया जा रहा है श्रमिक सुबह 11:30 बजे थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 5 में पाइपलाइन का वाल्व खोलने गया था। क्षेत्र में लंबे समय से मौजूद घनी घास और झाड़ियों की सफाई नहीं होने की वजह से असगर वहां छुपकर बैठा था। जैसे ही नंद सिंह वाल्व के पास पहुंचा, असगर ने उस पर झपट्टा मारा और उसके पैरों को कुंडली बनाकर जकड़ लिया। साथ ही मजदूरों ने बड़ी मुश्किल से नंद सिंह का पैर असगर के चुंगल से छुड़वाया। प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, इससे पहले करीब 2 दिन पहले उस वक्त हड़कंप मच गया जब 87 वर्षीय बुजुर्ग जगरूप कीर पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया था। किसान रोजाना की तरह सुबह 8 बजे खेत देखने पहुंचा था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने झपट्टा मारकर बुजुर्ग को लहूलुहान कर दिया। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर देखिए। जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल की यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी में इन दिनों पथरी, प्रोस्टेट और गुर्दों के कैंसर की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खासकर सर्दियों के मौसम में पेशाब रुकने जैसी समस्याएं भी ज्यादा देखने को मिल रही है। डॉक्टरों ने बताया कि गुर्दा फेल होने का सबसे बड़ा कारण किडनी स्टोन यानी पथरी है। हालांकि शराब का सेवन, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों की भी किडनी डैमेज के केस आते हैं, लेकिन पथरी इसका प्रमुख कारण बनी हुई है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि पथरी से बचाव का सबसे आसान तरीका शरीर में पानी की कमी न होने देना है। देखिए होता क्या है, अक्सर लोग सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। पाली से बड़ी खबर। पाली जिले के दूसरे सबसे बड़े सरदार समंद बांध कमाड़ क्षेत्र के अंतिम छोर के खेतों तक पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसलें खराब हो रही है। इससे नाराज किसान सोमवार को करीब 40 ट्रैक्टरों में बैठकर पाली पहुंचे। किसानों ने नारे लगाकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। वहां पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक के पहुंचने पर उनके पैर पकड़कर किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित से बोले कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचा दीजिए और हमारी मेहनत बचा लीजिए। वहीं विधायक भीमराज भाटी के आने पर कलेक्ट्रेट परिसर में ही कुछ किसान उनसे उलझ भी गए। नागौर से बड़ी खबर। मेड़ता में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस और बोलेरो में टक्कर हो गई। बस पलटी खाते हुए 50 फीट दूर जाकर सीधी हो गई। वहीं बोलेरो सड़क के पास पलट गई। हादसा भुरियासनी अकोली चौराहे पर सोमवार सुबह 8 बजे हुआ। बताया जा रहा है हादसे की वजह से 5 बच्चे और दोनों वाहनों के ड्राइवरों को चोटें आई है। धौलपुर से बड़ी खबर। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र की बसई नवाब चौकी में तैनात सहायक उप निरीक्षक योगेश तिवारी और कुछ साथियों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में गाड़ी चलाते हुए यह लोग शराब पीते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने एसआई को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है शराब के नशे में एसआई योगेश तिवारी खुद ने वीडियो 23 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल किया था। आगे बढ़ेंगे। बड़ी और काम की खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। शुद्ध सोना 1200 रुपए कम होकर 1,26,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1100 रुपए सस्ता होकर 1,18,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी भी 1,000 रुपए फिसल कर 1,57,500 रुपए प्रति किलो रही। पिछले 2-3 दिनों से सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। वहीं भावों की बात हो रही है तो किसान भाइयों को मंडियों के भाव भी दे दूं। बीकानेर की मंडी में मूंगफली खल्ला का भाव अधिकतम 6200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंगफली चुग्गे का भाव अधिकतम 5000 से 5600 रुपए रहा और सिकाई मूंगफली का भाव अधिकतम 7000 रुपए रहा। बीकानेर की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 4480 रुपए रहा। मोट का भाव अधिकतम 4900 रुपए रहा और बीकानेर की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7150 रुपए रहा। वहीं देखिए नोखा की मंडी में मूंगफली का भाव 5400 से अधिकतम 6400 रुपए रहा और नोखा की मंडी में मोट का भाव अधिकतम 5200 रुपए रहा और गवार का भाव अधिकतम 4500 रुपए रहा और नोखा की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7500 रुपए रहा। वैसे बीकानेर और नोखा की ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन किसानों को बीकानेर की बजाय नोखा मंडी में अच्छे भाव मिल पा रहे हैं। अच्छा देखिए, मेड़ता क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। 27 दिन की देरी के बाद आखिरकार समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू होने जा रही है। हर बार 1 नवंबर से शुरू होने वाली खरीद इस बार 27 नवंबर से शुरू हो रही है। मेड़ता और आसपास के 7 केंद्रों पर 5927 रजिस्टर्ड किसानों से मूंग की खरीद की जाएगी। वैसे आपको बता दूं, किसानों से एमएसपी की निर्धारित दर 8768 यानी कि 8768 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंग खरीदा जाएगा।
अच्छा देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश में उत्तरी हवा के साथ पश्चिमी हवाएं आने से रात के तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हो गई है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन आने की फिलहाल संभावना नहीं है। कुछ जिलों में हल्की धुंध का प्रभाव देखा जा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 4-5 दिन इसी तरह का मौसम बरकरार रहने और तापमान में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं होने की संभावना जताई है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।